Today I am here with a new lesson, that is number 14, the preposition from your English grammar book, Innovative Basic English Grammar. Students, first of all, you have to study the following sentences very carefully. The book is on the table. Ravi is working with Manu. Third sentence, the book is under the table. Fourth sentence is in sentence number 3 shows the relation between the book and the table. बेटा जब आपने ये चारों सेंटेंसेस को रीड किया तो फर्स्ट सेंटेंस में ऑन है और थर्ड सेंटेंस में आपका अंडर है. ये बुक और मेज का रिलेशन शो कर रहे हैं. द वर्ड्स नियर show the position of the boys with the reference to the gate in sentence number 4. near जो वर्ड है आपका फोर्थ सेंटेंस में लड़कों का गेट से क्या संबंध है वो शो कर रहा है. सच वर्ड ऑन, अंडर, विद, नियर एटसेट्रा आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. इन ये जो रेड कलर के जितने भी वर्ड्स हैं ऊपर वाले सेंटेंसेस में ऑन, अंडर, विद, नियर, ये सभी आपके प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. हाउ कैन यू डिफाइन अ प्रीपोजिशन? लेट मी टेल यू. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस. यानी एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगाया जाता है ये दिखाने के लिए कि उसी वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है. प्री मीन्स बिफोर, प्रीपोजिशन मीन्स, पोजिशन मीन्स प्लेस, यानी बिफोर प्लेस. अ वर्ड टेक्स प्लेस Now I am going to tell you the use of some prepositions. कुछ prepositions का यूज़ हम कैसे करते हैं वो आप देखेंगे. At and in with reference of place. जब भी किसी जगह की बात होती है तो at और in का यूज़ होता है. Examples are here. He lives at Mehrauli in Delhi. वह दिल्ली में मेहरौली में रहता है. At is used for small and unimportant places, while in is used for large places, cities, countries, continents, etc. बेटा जो एट वर्ड हैं वो छोटे और जो यानी मुख्य नहीं होते स्थान उनके लिए यूज़ होता है, जबकि इन जो है बड़े शहरों के लिए, बड़े देशों के लिए या बड़े द्वीपों के लिए यूज़ होता है. जैसे एक मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ. आई लिव एट न्यू हाउसिंग बोर्ड इन भिवानी. या फिर मैं ये कहती हूँ दीक्षा लिव्स एट महम गेट इन भिवानी. लाइक दिस both words are used in one sentence. Next, by and with का यूज़ कैसे होगा? You can see the examples. First one, the tree was cut by him with an axe. यानी उसने एक कुल्हाड़ी से चीज के साथ काटा गया, विद के साथ. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द बॉल वॉज हिट विद अ बैट बाय द बॉय. गेंद को लड़के के द्वारा मारा गया. ठीक है. बाय इज यूज फॉर द डूअर ऑफ एन एक्शन. यानी बाय का यूज हम एक कार्य करने वाले के साथ में यूज करते हैं. ठीक है.
while with is used for the instrument or thing with which the action is done, जबकि with का यूज़ उस इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है जो उस कार्य करने के लिए यूज़ किया गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग मीन्स होता है सब में। ठीक है, बिटवीन का यूज़ हम कब करते हैं? दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, और अमंग यानी बहुत सारे लोग होते हैं तब। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, द मनी was equally divided between the two brothers. As you can see here, here are two brothers, so we have used here between. Next, sweets are distributed among the children present. यानी मिठाइयों को जितने भी बच्चे उपस्थित थे सब में बांटा गया। ठीक है, बिटवीन का मतलब क्या है? जब हम दो में बांटते हैं, और अमंग का यूज़ कब करते हैं? जब बहुत सारे लोग या बच्चे जो भी हैं होते हैं। ठीक है, बिटवीन इज यूज्ड विद द रेफ इन और इन एंड इनटू। इनका मतलब होता है में, इनटू का मतलब भी वही होता है, लेकिन इनके रेफरेंसेस अलग हो जाते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, एंड द मनी इज़ इन द सेफ, और धन सेफ में सुरक्षित है। ठीक है, सेफ क्या है यहाँ पर? एक अलमीरा से मतलब है। वैसे सेफ का मतलब सुरक्षित ही होता है, लेकिन यहाँ सेफ क्या है? अलमीरा, लॉकर जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट, सरिता जम्प्ड इनटू द रिवर। सरिता नदी में, नदी के अंदर ठीक कूद गई, तो उसके लिए हमने जम्प्ड के साथ हमेशा इनटू लगाएंगे। ठीक है, जब किसी चीज़ के अंदर की बात होती है तो वहाँ जम्प्ड इनटू होगा। जैसे द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, तो वहाँ क्या आ गया? कुएं में कूद गया, तो वहाँ जम्प्ड इनटू हो जाता है। वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, इन डिनोट्स रेस्ट और पोजीशन इनसाइड एनीथिंग। इन जो है किसी चीज़ के अंदर रह जाते हैं, हम कोई पोजीशन टेक ओवर कर लेते हैं तो उसको डिनोट करता है। वाइल इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनीथिंग, जबकि इनटू है वो एक मोशन यानी गति, चाल को डिनोट करता है जो कि किसी चीज़ के अंदर होती है, किसी चीज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन एंड विद इन। यानी लगभग एक हफ्ते में, वह एक हफ्ते में आ जाएगा। एट द क्लोज ऑफ मीन्स लगभग, यानी सप्ताह के अंत तक आ जाएगा। ही विल कम विद इन ए वीक, इसका मतलब क्या होगा बेटा? बिफोर द क्लोज ऑफ, हफ्ता ख़त्म होने से पहले। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वह एक हफ्ते में आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। इट मीन्स एट द क्लोज ऑफ, विद इन मीन्स बिफोर द क्लोज ऑफ, विद रेफरेंस टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक पीरियड की बात होती है ना, जो समय अवधि, निश्चित समय अवधि की बात करते हैं हम। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा इन अ वीक, विद इन अ वीक, तब इनका यूज़ क्या होता है? क्या मीनिंग होता है इन और विद इन का? एट द क्लोज ऑफ। इनका होता है मतलब यानी एक निश्चित समय पर, और विद इन का निश्चित समय से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंस और फॉर। यानी सिंस किस चीज़ के लिए होता है आपका? निश्चित समय के लिए, और फॉर जब आप काउंट करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है।
किसी भी काउंटिंग के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स आर हेयर, यू आर टू रीड देम वेरी केयरफुली। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। ये 3 बजे से बारिश हो रही है, हमें पता है, कोई डेफिनेट थिंग है। तो यहाँ हमने, हालांकि 3 है, काउंटिंग वाला नंबर है, लेकिन हमें पता है ये फिक्स टाइम है, तो यहाँ हमने सिंस लगा देना है। यानी आपको हमेशा क्या याद रखना है, के लिए फॉर का यूज होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे। मुझे शुक्रवार से फीवर है, यानी फ्राइडे इज निश्चित डेफिनेट डे, यानी निश्चित दिवस है, तो आप यहाँ सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 hours, यानी 3 घंटे से बारिश हो रही है। ठीक है, वो समय निश्चित था 3 घंटे से, हमें नहीं पता कौन से 3 घंटे से। ठीक है, इट रेन्ड फॉर 4 hours, 4 घंटे बारिश हुई। ठीक है, कौन से 4 घंटे हुई हमें नहीं पता, फिक्स नहीं पता हमें। ठीक है, नेक्स्ट, एज यू कैन रीड हेयर, सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय के लिए डिनोट करता है। कौन सा वर्ड, सिंस। एग्जाम्पल, सिंस 7 o'clock, लास्ट नाइट, फ्राइडे, ये आपको ऊपर वाले सेंटेंसेस में दिया हुआ है। ठीक है, 2002, इन द पास्ट, पास्ट की बात होती है बेटा ये। ठीक है, मेनली, एंड इज यूज्ड विद द वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, ये एक वर्ब के साथ में यूज होता है, तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वीक, फॉर 4 hours, फॉर 3 months, फॉर मैनी डेज एट्सेट्रा। यानी जब एक लंबे समय की बात होती है तब हम किसका यूज करते हैं, आपको क्या याद रखना है, जहाँ पर काउंटिंग के आ जाते हैं, जैसे आपको बताया मैंने 1 सप्ताह, 4 दिन, 3 दिन, 3 महीने, या बहुत सारे साल। एंड इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये कोई भी हो, वर्तमान समय हो, अतीत हो या भविष्य हो, यानी सब में अगर इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं तो हाँ आपका फॉर यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन, ऑन एंड टू विद रेफरेंसेस टू द डायरेक्शन, यानी जब डायरेक्शन की बात होती है ना, डायरेक्शन यानी दिशा, तब हम इन, ऑन और टू का कैसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, यू हैव टू लुक एट दीज एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली। पंजाब इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, टुवार्ड्स नॉर्थ और इनसाइड इंडिया। ठीक है, ये आपको एक डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, नॉर्थ में है ये। ठीक है, और नॉर्थ किसका, भारत का, पंजाब भारत के उत्तर में है। ठीक है, तो यहाँ हम टू लगाएंगे। बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, दैट मीन्स ओवर द टेबल, किताबें मेज़ के ऊपर है। ठीक है, और नीचे होती तो क्या लगता है यहाँ पे, अंडर। नेक्स्ट, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये व्हाट इज दिस शोइंग, टुवर्ड्स नॉर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी वो तो टू नॉर्थ ऑफ इंडिया था, ऊपर में टू को लगाया हमने, वो इनसाइड इंडिया का बात हो रही थी, अब ये आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी तिब्बत जो है भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है बेटा, पंजाब, इनका यूज देखते हैं। बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है संग में, साथ में। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, I am repeating again,
beside and besides. You can see examples. The child was sitting beside her mother. बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा था. Besides this, I have many of other things to say. इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए. Next, besides him, there were 2 other persons present. उसके अलावा 2 in addition to, यानी अतिरिक्त. ठीक है बेटा. Next, on the next page there you may see prepositional phrases, यानी preposition से संबंधित phrases भी होते हैं जो कि आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे. ब्रीफली आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. As you can see here, we know that a phrase is a group of words that forms a part of sentence. हम ये अच्छे से जानते हैं कि एक जो फ्रेज होता है वो शब्दों का समूह होता है जो कि वाक्य का ही एक पार्ट होता है. लाइक ऑन द होल, स्टिल हंग्री. ठीक है. देयर आर सम फ्रेजेस दैट एक्ट एज एडवर्ब्स एंड टेल अस हाउ, वेयर एंड व्हेन थिंग्स आर डन. कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं और हमें बताते हैं कि चीज़ें कब और कहाँ होने वाली है. ठीक है. दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं बिकॉज दे बिगिन विद द प्रीपोजिशन, क्योंकि वो प्रीपोजिशन के साथ में शुरू होते हैं. समटाइम्स दे आर रेफर्ड टू एज एडवर्बियल्स. कभी कभी वो क्रिया विशेषण को भी रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बस, बाय द सी, एट्सेट्रा आर ऑल prepositional phrases. Read the examples given below. आप ये एग्जाम्पल्स को रीड कर सकते हैं. ये prepositional phrases हैं sentences में. The आवाज़ में चिल्ला रहे थे. उनकी यानी एट द टॉप ऑफ, उनकी आवाज़ का लेवल बहुत ऊंचा था. इन स्पाइट ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग्स ही इज़ एवरीवन्स फेवरेट. यानी अपनी गलतियों के बावजूद वह सबका फेवरेट है. यू मस्ट ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न. तुम्हें ओकेज़न के अकॉर्डिंग ड्रेस डालनी चाहिए. ही विल बी विजिटिंग अस फॉर अ वीक. वह एक हफ्ते में के लिए हमारे पास आएगा. ठीक है बेटा. दैट्स ऑल फॉर द डे. आई थिंक यू हैव गॉट दिस लेसन वेरी वेल. We will meet with a new video, new lesson soon. Till then, enjoy your day. Bye.